खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। खुदा का वास्ता है रमजान, मेरी फूल सी बच्ची को कुछ ना कहना। सिला आ जाएगी वापस, वो अपने वादे की पक्की है। आबदा बेगम रो दी। भाड़ में गई तुम्हारी बेटी, मुझे उल्लू बना गई है। एक माँ की मोहलत दी है मुझे अली बख्श ने। अगर 20 लाख की रकम ना लौटा सका तो वो मुझे मार डालेगा और मैं अभी मरना नहीं चाहता। और अगर उसके लिए मुझे तुम्हारी ये बच्ची सहर को हाथ से पकड़कर आगे की तरफ खींचा, उस अली बख्श को बेचनी पड़ी ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, समझी तुम? और तुम्हारी इस मक्कार बेटी को भी पता चले कि धोखे का क्या अंजाम होता है। सिर्फ तीन दिन मैं इंतजार करूंगा। अगर वो वापस आ गई तो ठीक, वरना बड़ी बेटी की तरह उसका भी फातिहा पढ़ लेना। वो शख्स सफाकी की इंतहा पे था, अपनी बोल के वो जा चुका था। आबिदा बेगम आंसू बहाने के अलावा कुछ न कर सकती थी। ये उनके अपने कर्मों का फल था जिसका एहसास उन्हें अब हो रहा था। जब एक्सीडेंट में दोनों टांगें कटवा चुकी थीं, ऐसे ही तो उन्होंने अपने पहले शौहर अपनी बच्चियों के बाप इरफान को मारा था। रमजान की खोखली मोहब्बत में वो खुद को अपने घर को गंवा बैठी थी और अब पछतावे के सिवा कुछ न था। छोटी सहर सहमी बैठी थी, माँ के सीने से लगी वो अपनी बहन को याद कर रही थी। वो जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, सिला उसकी हिफाजत करने वाली बहन है, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटी थी, जिसका मतलब था वो खुद किसी मुश्किल में है। भैया आप आ जाते तो आयान खुश हो जाता। मोबाइल कान से लगाए शीशे के आगे खड़ी खुद पर एक फाइनल नजर डाली। थोड़ी देर में आयान की बर्थडे पार्टी का फंक्शन शुरू होने वाला था। आसमानी रंग का लॉन्ग फ्रॉक जिस पर वाइट स्टोन का काम हुआ था और चूड़ीदार पाजामा, लॉन्ग दुपट्टा और हल्का सा मेकअप। कानों में सफेद रंग के छोटे छोटे डायमंड के टॉप्स जो हमेशा ही उसके कानों में सजे होते। गले में सोने की चेन उसकी सुराहीदार गर्दन को 4 चांद लगा रही थी। बेटा, मैं आना चाहता था लेकिन एक अहम मीटिंग की वजह से ना आ सका, सुबहान ने प्यार से बहन को कहा। आपकी ये मीटिंग्स भी ना, उदासी सी छा गई। अच्छा उदास ना हो मेरी जान, एंजॉय करो और बर्थडे की पिक्स और वीडियो लाजमी सेंड करना। सुबहान ने अलविदाई कलमात कहे और फोन बंद हो गया। ताबी आनी, अब आ भी जाएं। सानी जो हमेशा ताबी को फॉलो करती थी, अभी भी सेम मैचिंग थी। हाँ चलो, बस बर्थडे बॉय का गिफ्ट ले लूं। ताबी ने इतना कहकर कबर्ड की लास्ट रो से गिफ्ट पैक निकाला जो आयान का फेवरेट आईपैड था। दोनों आगे पीछे लॉन में दाखिल हुई। घर के बड़े लॉन को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। शहरयार ने कोई कसर ना छोड़ी थी। हर तरफ रंगो बू का सैलाब उमड़ आया था। आयान के तमाम फ्रेंड्स ने शिरकत की थी, जबकि आयान तैयार होकर किसी रियासत का शहजादा लग रहा था और आज तो चाल ढाल ही निराले थे। कैसे हो बर्थडे बॉय, कैसा फील हो रहा है? ताबी ने करीब आकर आयान को छेड़ा। आप कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गई? मीठा सा तंज किया। ताबी उसके स्टाइल पर खिलखिलाकर हंस दी। तभी सबकी नजर गेट से अंदर आते उमर पर जा टिकी। ताबी की नजरें भी उस पर उठी तो पलटना भूल गईं। दिल ने एक बीट मिस की, फौरन नजरें फेर लीं। उमर चाचू। आयान भागता हुआ उमर के पास गया। उमर को देखते ही आयान का नाजो नखरा कहीं दूर जा सोया था। उमर ने आयान को गोद में उठा लिया। सभी उमर के इर्द गिर्द जमा हो गए थे। पूरे खानदान में वो खूबसूरती और जहानत की आला मिसाल था। खानदान की काफी लड़कियां उस पे फरीफ्ता थीं और ताबी के लिए वही सब कुछ था। लेकिन उमर की मंगनी ने सबके ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। शहरयार उमर के साथ बगलगीर हुआ। राबिया आंटी ने बलाएं ली, सभी से प्यार समेटने लगा। वो पूरे घर की जान था। चलो आ जाओ बच्चों, केक काटें। राबिया आंटी ने सबको टेबल के पास चलने का इशारा किया, जहां ताबी अपने हुस्न और मासूमियत का जलवा बखेर रही थी। एक नजर ताबी पर पड़ी तो वो ठठक गया। वो पलकें घिराती उठाती उमर को अट्रैक्ट कर रही थी। शहरयार का कांधा हिलाने पे वो चौंका और आगे बढ़ा। ताबी नामहसूस अंदाज से साइड पर हो गई। वो उमर की वहां मौजूदगी पर खुद को वहां अनफिट फील कर रही थी।
क्योंकि वो सब कुछ तो हो सकती थी लेकिन उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकती थी। आयान ने एक लम्हे के लिए उमर का हाथ न छोड़ा। मुस्कुराहट उसके चेहरे पे वाज़े नजर आ रही थी। हैप्पी बर्थडे के शोर पे आयान ने उमर के हमरा केक कट किया और सबको बारी बारी खिलाने लगा। तभी ढूंढते ढूंढते नजरें ताबी पे मरकूज हुई। फट से उसे खींच के अपने पास ले आया और केक का एक पीस उसके मुंह में डाला। अब सेल्फीज का टाइम था। आयान ने एक तरफ उमर का हाथ थाम रखा था तो दूसरी तरफ ताबी थी। बाकी सब फैमिलीज मेंबर साथ थे। सब खुश थे, मुकम्मल थे। एक क्लिक ने इन सबको एक साथ एक फ्रेम में कैप्चर किया। सुबहान गहरी सोच में राइकिंग चेयर पर झूल रहा था। आने वाले वक्त के बारे में सोच रहा था। लाहा अमल तैयार कर रहा था कि मोबाइल की मैसेज टोन पर चौंका। मैसेज खोला तो सामने जैदी हाउस की तस्वीर शो हुई। वो बर्थडे पार्टी फैमिली पिक्चर थी। सभी खुश नजर आ रहे थे। सुबहान की नजर उमर और ताबी पे जा ठहरी। सख्ती से लब भींच लिए। कैसे कैसे उमर, मेरी ताबी पे तुमने इस कम ज़र्फ लड़की को तरजीह दी? ये भी नहीं सोचा मेरी ताबी पर क्या बीतेगी? वो मासूम तो दिल का दर्द छुपा गई। लेकिन मैं तो इसका भाई हूं, इसका बाप मां सब कुछ। मैं न जान पाता ऐसा कैसे मुमकिन था। मोबाइल को साइड पे रखा। तुम्हें पछताना होगा, तुम पछताओगे। एक हीरे को तुमने ठुकराया, एक बेमोल पत्थर की खातिर। अब मैं सुबहान हयात खान तुम्हें बताएगा ठुकराना क्या होता है। एक जुनून था उसके अंदर। कलाई पे बंधी घड़ी पे टाइम देखा। अपने मुलाजिम फराज को बुलाया, उसे सब समझा के जाने का इशारा किया और खुद वालिदैन की तस्वीर के सामने जा खड़ा हुआ। बाबा, मम्मा, क्या सोच के आपने बचपन में उमर और ताबी का रिश्ता तय किया? क्यों क्यों किया ऐसा? वो शख्स हमारी ताबी के लायक ही नहीं, जो हमारी ताबी की सच्ची और खरी मोहब्बत को ना समझ सका। बोझ नहीं कि क्या सही है और क्या गलत, और आपने ऐसे इंसान के हवाले ताबी को करना चाहा। हरगिज नहीं, वो हमारी ताबी के काबिल नहीं। मैं बहुत जल्द हमारी ताबी के लिए एक बहुत अच्छा शख्स ढूंढूंगा जो उसके मय्यार का हो। उसे समझे, उसे मान दे, ना के बीच रास्ते में छोड़कर किसी और के संग चला जाए। सुबहान आज अपने दिल का बोझ अपने वालिदैन से बांट रहा था। 16 साल का था जब वालिदैन प्लेन क्रैश में इंतकाल कर गए। इस वक्त ताबी सिर्फ 10 साल की थी। सुबहान ने ताबी को माँ और बाप दोनों बनकर पाला। वक्त से पहले बड़ा हो गया। पढ़ाई और बिजनेस एक साथ जारी रखा। इस सब में राबिया आंटी के शौहर मिस्टर जैदी ने और हयात साहब के दोस्त मिस्टर खुरम ने उनकी बहुत मदद की। तो वहीं राबिया आंटी ने ताबी को माँ की कमी महसूस न होने दी। अपनी रिजर्व और तन्हाई पसंद तबीयत की वजह से वो अपनों में ज्यादा घुलता मिलता न था, लेकिन ताबी को कभी न रोका था। वो राबिया आंटी के बहुत करीब थी और हमेशा के लिए जाना भी वही था। इसलिए सुबहान ने ताबी के लाहौर जाने और राबिया आंटी के घर रहने पे कभी एतराज न किया। लेकिन उमर की मंगनी के बाद अब उसे ताबी का वहां जाना चुभता था। वो अब भी उसे वहां ना भेजता अगर उसने सिला दी ग्रेट का चैप्टर ना खोलना होता, और ऐसे में ताबी का यहाँ ना होना बेहतर था। मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, सिला ने बमुश्किल अल्फाज अदा किए। सुबहान के चेहरे पर फिर भी सर्दपन था, जैसे वो उसका जवाब पहले से जानता था। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, सिला फौरन से बेशतर बोली। इस वक्त वो सुबहान के रूम में उसके सामने खड़ी थी। तय खाने से उसे ऊपर पहुंचा दिया गया था और अब ऐसे खड़ी थी जैसे मुजरिम सजा के लिए खड़ा होता है। तुम्हारी ऐसी कंडीशन है कि मेरे सामने कंडीशन रखो, सुबहान ने चबा चबा कर कहा। हाँ, जानती हूं कि मैं तुम्हारी कैद में हूं, फिर भी मेरी कुछ शर्तें हैं, क्योंकि डील की ऑफर भी तुमने की है ना। सिला अब मुकम्मल फॉर्म में आ गई थी। ओके, बोलो। टांग पे टांग जमाए नजरें सिला पर टिकाई। निकाह से पहले तुम्हें मुझे 20 लाख देने होंगे, कहते हुए एक लम्हे को सिला की जुबान लड़खड़ाई। और मुझे मेरी माँ और बहन की सिक्योरिटी देनी है। अभी वो जहां हैं उन्हें वहां खतरा है। और सिला जो सुबहान को देखे जा रही थी, सुबहान की नजरों से कंफ्यूज हो रही थी। अभी और भी हैं, सुबहान पुरसकून सा बोला। सिला ने थूक निकला और हिम्मत जमा की। हाँ, आखिरी शर्त, तुम मेरे करीब नहीं आओगे। बमुश्किल ही सही, लेकिन आंखें बंद किए बोल दिया। कुछ पल खामोशी छा गई। सिला ने धीरे से आंखें खोली।
वो वैसे ही पुरसकून बैठा था। सिला की आंखें खोलने पर वो उसके करीब आया। वो डर के एक कदम पीछे हटी। निकाह के बाद तुम्हें 10 लाख दूंगा। 6 माह की डील है। 6 माह बाद जब डील खत्म होगी तब 20 लाख दूंगा। तुम्हारी माँ और बहन को सेफ जगह पे भी पहुंचा दूंगा। और सुभान उसके बिल्कुल करीब जा खड़ा हुआ। दोनों की पल भर को नजरें मिली। एक की आंखों में डर था तो दूसरे की आंखों में नफरत। तुम्हारी तीसरी शर्त। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारे करीब आऊंगा? बिना पलक झपके वो बोला था, तुम्हारी हैसियत मेरे लिए मेरे मुलाजिम से भी कम है। तुम इस काबिल हो कि तुम्हारे करीब आऊंगा? दांत पीसते हर लफ्ज जहर में बुझा तीर सिला के दिल के पार हुआ। बेअख्तियार ही आंखों के नैन कटोरे पानी से भर गए। इतनी इंसल्ट सिला ने कभी सोचा ना था। अपने दिमाग से ये खुराफात निकाल दो। करीब आना तो दूर की बात, तुम पर एक नजर डालना भी पसंद ना करूं मैं। आंसू बंद तोड़कर गालों पर फिसल गए और इस एक लम्हे में सुभान ठटका। वो अपने सख्त अल्फाज पे लब भींच गया। न जाने क्यों, लेकिन उसके आंसू सुभान को नागवार गुजर रहे थे, इसलिए रुख फेर लिया। सिला ने भी मुंह फेर के फौरन आंसू पहुंचे। वो उस इंसान के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। एक बात याद रखना, मैं धोखा देने वालों को ना तो माफ करता हूं और ना ही उन पर एतबार करता हूं। स्पॉट लहजे में बोलता वो सिला को मजीद कुछ बोलने से पहले ही चुप करवा गया। थोड़ी देर में मौलवी और गवाहन आ जाएंगे, तैयार होकर नीचे आ जाओ। बिना देखे वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। सिला ने उसकी चौड़ी पुश्त पे नजर डाली। वो मर्दाना वजाहत का आला शाहकार था और उस पर उसकी आंखों का सर्दपन उसे मजीद दिलकश और सबसे अलग बनाता था। धोखेबाज मैं तो खुद क्या है? खुद नहीं धोखा दे रहा है अपने कजन को? छुपकर कजन की मंगेतर को किडनैप किया और चुप छुपा कर अब निकाह कर रहा है। क्या ये चीटिंग नहीं है? बड़ा आया मुझे धोखेबाज कहने वाला। सिला दिल की भड़ास निकाल रही थी। मैडम, आपका ड्रेस। एक उधेड़ उम्र खातून अंदर दाखिल हुई, साथ में ब्यूटिशियन भी थी। सिला को समझ न आया कि जब निकाह एक डील है, किसी के सामने जाहिर भी नहीं करना, तो फिर दुल्हन की तरह तैयार क्यों? वो ना समझ ये भी ना समझती थी कि इसमें भी सुभान की कोई चाल हो सकती है। वो कोई भी काम बिना किसी वजह के नहीं करता। सब कुछ अच्छे से हो गया ना? सब सोने के लिए जा चुके थे, सिवाय उमर के। वो माँ की गोद में सर रखे आंखें मूंदे सुकून हासिल कर रहा था। शशो पंच में था कि माँ को सिला की गुमशुदगी का बताए या ना। बेटा, पहला फंक्शन था घर में, तुम्हारी मंगनी के बाद। सिला को भी ले आते साथ, वो भी शामिल हो जाती। राबिया बेगम की बात उमर का दिल धड़का गई। मम्मा, कुछ काम था उसे, वरना जरूर आती। बात बना के उमर ने टाला। क्या बात है बेटा, आप इतने चुप क्यों हो? कहीं सिला से कोई झगड़ा तो? राबिया बेगम को उमर की खामोशी खटक रही थी। अरे नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, बस दिल चाहता है यूं ही आपकी गोद में सर रख के लेटा रहूं। उमर माँ की तरफ करवट बदल कर लेट गया और अब माँ के चेहरे को आंखों से चूम रहा था। राबिया बेगम ने प्यार से उमर के बाल संवारे। मम्मा, एक बात पूछूं? उमर ने आंखें बंद करते सवाल किया। राबिया बेगम बेटे का चेहरा टटोल रही थी। मम्मा, अगर आपका कोई बहुत अपना आपसे खो जाए तो क्या करना चाहिए? ठहरे लहजे में पूछा। उसे ढूंढना चाहिए। बालों में हाथ चलाते हुए प्यार से ठहरे लहजे में कहा। अगर ढूंढने से भी ना मिले तो? बर्जस्ता कहा। फिर खुदा पे छोड़ देना चाहिए। वो बहुत कारसाज है, वो बिगड़ी को खूब बनाना जानता है। लहजे में यकीन था। मम्मा, खुदा से मांगो तो वो दे देता है? उठते हुए पूछा। राबिया बेगम को बेटे की खामोश सी तबीयत खटक रही थी। हाँ बेटा, वो जाते बारी ताला अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। वो अपने बंदों को खाली हाथ नहीं लौटाता। राबिया बेगम की बात पर उमर पल भर को चुप हुआ। मम्मा, सारी दुआएं कबूल हो जाती हैं? एक और सवाल किया। बेटा, ये तो खुदा पे है। अक्सर हम अपने लिए बेहतर की दुआ कर रहे होते हैं, पर वो ऊपर वाला हमें बेहतरीन देना चाहता है, तो दुआ कबूल ना होने पे दुखी हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि जो अल्लाह जानता है वो हम नहीं जान सकते। हम बेहतर की ख्वाहिश में बेहतरीन से भी नजरें चुरा रहे होते हैं। अल्लाह के हर काम में मसलहत छुपी होती है। और बेटा, जो दुआएं कबूल ना भी हों
वो आखिरत में हमारे नेक अमाल में शामिल हो जाती हैं। और हमेशा अल्लाह से गुमान नेक रखो, वो दे के भी आजमाता है, ले के भी। बस बेटा, सब्र का दामन हाथ से ना छूटे। राबिया बेगम की हर बात उमर के दिल पे जाकर लग रही थी। जलती आग पर माँ की बातें ठंडी फवार बन के बरस रही थी। मम्मा, दुआ जल्दी कबूल हो जाती है या बद्दुआ? एक लम्हे में दिमाग के किसी कोने में ताबी का चेहरा झिलमिलाया तो लब खुद ब खुद वाह हुए। राबिया बेगम ठटकी। बेटा, सच्चे दिल से की हुई हर दुआ अर्श तक खुद ब खुद पहुंच जाती है। बस कोशिश यही करनी चाहिए कि किसी की आह न लगे, वरना दुखी और टूटे दिल की फरियाद अर्श तक हिला देती है। उमर को उसके सवालों का जवाब मिल गया था। यानी ताबीरे हयात खान, तुम्हारी आह ने मुझसे सब छीन लिया। दुख से आंखें मींची। मम्मा, आप सो जाएं, राहत काफी हो गई है। उमर ने राबिया बेगम का माथा चूमा और उठ खड़ा हुआ। बेटा, अपने दिलो दिमाग को खाली कर दो। खुदा के आगे सजदा रेज हो जाया करो जब कोई रास्ता न नजर आए। वो कारसाज है, रास्ते भी दिखाता है, मंजिल तक भी पहुंचाता है। राबिया बेगम ने उमर को अपने लफ्जों से तसल्ली दी। वो माँ के आगे तो नहीं खुला, लेकिन माँ माँ होती है। औलाद की तकलीफ 7 समुंदर पार भी जान जाती है। उमर इस बात में सर हिला के बाहर निकल आया। एकदम से दिल घबराने लगा तो सीढ़ियों के साथ बनी बालकनी में चला आया, लेकिन वहां पहले से मौजूद ताबी को देखकर ठटका। वो इर्द गिर्द से बेखबर चांद को देखे जा रही थी। उमर को ऐसा लगा खुदा से उसकी शिकायतें लगा रही है, बद्दुआएं दे रही है। मांग ले मेरे हिस्से की बद्दुआएं खुदा से। बेख्तियार ही लहजा तल्ख हुआ। ताबी एकदम चौंकी। उमर को देखकर वो बुरी तरह ठटकी, जबकि उसने क्या कहा वो ध्यान न दिया। क्या हुआ? सुकून मिल गया खुदा से शिकायतें करके? उमर उसके करीब आया, लहजा तल्ख और दुखी हुआ। मैंने किसी की शिकायतें नहीं लगाई। ताबी बहुत डिस्टर्ब हो गई। दिल था कि धड़क धड़क के बाहर आने को बेताब था। नजरें थी कि झुकी जा रही थी। क्यों बद्दुआ दी मुझे? ताबी जो सीढ़ियों की जानिब बढ़ रही थी, उमर ने जारहाना अंदाज में कलाई से पकड़कर अपने मदे मुकाबिल किया। वो सख्त घबरा गई। उमर के जुनूनी अंदाज से उसे डर लगा। अपनी कलाई छुड़ानी चाहिए। मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी। तभी मुझसे सब छिन गया। तुम्हारी आह लगी। गिरफ्त मजीद मजबूत हुई। उमर की सांसों की तपश ताबी अपने चेहरे पे महसूस कर रही थी। एक पल में ही उसकी नजरें भीगी। मेरा हाथ छोड़े, मुझे दर्द। उमर ने उसे शिद्दत से खुद में सींचा। वो तड़प ही गई। ताबी ने दोनों हाथ उसके सीने पे रख के पीछे करने की नाकाम कोशिश की। दर्द तो यहां हो रहा है। अपने सीने की तरफ उंगली से इशारा किया। लहजा बहुत तल्ख था। जब्त के कड़े मराहल से गुजर रहा था। ताबी को अपनी टांगों पे खड़े रहना मुश्किल लग रहा था। तुम्हारी वजह से सिला? कहते कहते वो रुका। लब सख्ती से भींचे। सिला के नाम पर ताबी चौंकी। चली जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं अपना जब्त खो दूं। उमर ने एक झटके से ताबी को खुद से दूर किया। सिला को क्या हुआ? बमुश्किल बोल पाई। नाम भी मत लेना उसका। जाओ यहां से। पलटकर गुस्से को जब्त करते उसे धमकाया और नीचे जाने का इशारा किया। ताबी पथराई हुई नजरों से इस बिखरे हुए इंसान को देख रही थी। चाह कर भी वो मजीद कुछ ना कह सकी और फौरन पलटकर सीढ़ियां उतर गई। उमर से अपना गुस्सा जब्त ना हो पा रहा था। मुक्का बनाकर दीवार पर दे मारा। सिला इरफान वल्द मोहम्मद इरफान, आपको 20 लाख सिक्का राजुल वक्त। सुबहान हयात मलक वल्द हयात खान के साथ निकाह कबूल है। दुल्हन बनी बैठी वो आंसू रोके घूंघट निकाले मौलवी साहब के अल्फाज सुन रही थी। ये वो निकाह था जो सिर्फ 6 माह तक रहना था, उसके बाद अलहदगी। ये निकाह नहीं, एक डील थी। आंखों के पर्दे पे सहर का चेहरा लहराया तो लब खुद वाह हुए। कबूल है। सांस रोके वो बोल दी। इसी तरह 3 बार कबूल करवा के मौलवी साहब सुबहान की जानिब मुड़े। सुबहान से भी निकाह के कबूल व एजाब के बाद दुआ मांगी गई। सुबहान के 3 दोस्त और एक के साथ उसकी बीवी वहां मौजूद थी। सुबहान के ये तीनों दोस्त उस पे जान छिड़कते थे, बिल्कुल भाइयों की तरह। बहुत मुबारक हो मौलवी साहब की आवाज आई तो सुबहान बारी बारी सबके गले लगा और अपने यक दोस्त को इशारा किया। वो समझ गया। चलें जी,
दुल्हा दुल्हन को एक साथ बिठाएं, तस्वीरें लेनी है। सिला का घूंघट उठा। वो यकदम घबरा गई। सामने ही सुभान पूरी आन बान शान से खड़ा था। एक लम्हे को सिला को दुल्हन के रूप में देखकर ठटक गया। वो वाकई बहुत हसीन थी और दुल्हन के रूप में सामने वाले को जेर कर रही थी। उसे नजरों से सराहते हुए सुभान महव था। सिला ने फौरन नजरें झुका लीं। सुभान को भी अपनी बेख्तियारी का फौरन एहसास हुआ और खुद को दिल में मलामत की। क्यों वो बेखुद हुआ, लेकिन वो नहीं जानता था निकाह के बोल की ताकत को। भाभी, लुकिंग सो गॉर्जियस, बहुत खूबसूरत हैं आप। आहद की बीवी नादिया ने सिला को देखते ही बलाएं ली, लेकिन सिला उसकी बात पे मुस्कुरा भी न सकी। पहले सुभान और सिला की एक साथ तस्वीर ली गई, फिर सब मिलकर तस्वीरें बनाने लगे। सिला इन सब में बुरी तरह उलझी हुई थी। वो जल्द अज जल्द इस बनावटी माहौल से निकलना चाहती थी। चेहरे पे बेजारियत छाने लगी। भाभी, आए आपको रूम में ले चलूं? नादिया ने सिला को सहारा दिया और सुभान के रूम में पहुंचा दिया। सिला ने भी शुक्र अदा किया। नादिया वहीं सिला के लिए खाना ले आई, जिसे सिला ने बमुश्किल हल्क से 3-4 नवाले ही उतारे। हालांकि भूख उसे काफी लगी थी। इस दौरान नादिया सुभान की तारीफों के कसीदे पढ़ती रही। सिला जब्त से सुनती रही। कुछ ही देर में वो चली गई और सिला के लिए एक नया सवाल छोड़ गई। ये सुभान का घर नहीं, उसका फार्म हाउस था। उसका असल घर शहर में था और यह इलाका शहर से काफी दूर था। इसलिए अब वो जल्दी जा रहे थे कि रास्ता काफी लंबा भी था और इलाका खतरनाक भी। तब सिला को एहसास हुआ कि वो तो देवों की कैद में आ गई है। अब न जाने वो आगे क्या करने वाला था। दिल था कि बुरी तरह धड़क रहा था। बस नहीं चल रहा था कि उड़कर बहन के पास पहुंच जाए। सहर की सलामती की दुआ करते करते वो वहीं सुभान के बेड पे बैठी। बेड ग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंद गई और कब नींद की देवी मेहरबान हुई उसे पता ही न चला।